नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर गुरु चैनल पे। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि आपके बच्चों की स्टडी किस तरह से बेहतर हो सकती है, उसके लिए आप उनकी क्या मदद कर सकते हो। आज जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय है जो लोग पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो लोग अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चों का अध्ययन कक्ष मतलब स्टडी रूम कैसे होना चाहिए, उसकी स्टडी करने के समय उसका फेस किस तरह होना चाहिए, इसकी हर जानकारी मैं आपको दूंगा। बुक्स कहाँ रखनी चाहिए, अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनकी बुक्स वगैरह रखने के पश्चात जो वो स्टडी कर रहे हैं उनका ध्यान भी लगना चाहिए। आज लॉकडाउन के समय में वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि उनको स्कूल में कौन सी तरफ दिशा में फेस करना है, कौन सी दिशा में वो बैठते हैं, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। पर आज लॉकडाउन में वो जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी और बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेक्शन बहुत दूर से हो रहा है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है उनकी स्टडी के ऊपर जो उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, वो ज़्यादा समय ध्यान उनका अपनी स्टडी पे लगे। इसके लिए इन नियमों का पालन करने से, जो मैं आपको 6 नियम बता रहा हूँ, उनका पालन करने से निश्चिंत ही उनके रिजल्ट बेटर आएंगे। आइए जानते हैं पहला नियम। हमारे वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान्य दिशा पढ़ाई के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई करते समय ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आएंगे, क्योंकि ईस्ट से हमें मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। वहाँ की जो उत्तर से आने वाली, ईस्ट से आने वाली जो चुंबकीय तत्व होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में इंद्र देवता, उनके जो पढ़ाई से मिलने वाले जो उनको फायदा होता है, एनर्जी होती है, वो ज़रूर उनको मिलती है। नॉर्थ ईस्ट से जो गुरु देवता का दिशा है उससे उनको मन की शांति मिलती है और जो वो पढ़ रहे हैं उस पर उनका ध्यान लगता है। और उत्तर दिशा विशेष बुध देवता की दिशा मानी जाती है, जिससे बुध देवता की तरफ या उत्तर की तरफ फेस करने की वजह से वो जो भी पढ़ रहे हैं वो उनको याद रह जाता है। इसके लिए 3 दिशाओं का बहुत महत्व है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। इस दिशा की तरफ आपके बच्चों का फेस रखिएगा और आप निश्चिंत उसके रिजल्ट देखिएगा, आपको बेहतर मिलेंगे। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है वो हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उनके विचारों पे धूल मिट्टी बैठ जाएगी। और दूसरी बात, वो जब भी पढ़ाई कर रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा कि उनके सामने कोई मिरर या ग्लास ना हो, अन्यथा जो वो सोच रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं ना, उसमें उनकी कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। तो दर्पण रखना या मिरर रखना, किसी प्रकार की भी कांच होना उनके लिए नेगेटिव रहेगा। आइए जानते हैं तीसरा नियम। आपके बच्चों के जो बुक्स होते हैं ना, उसको हमेशा वेस्ट में और साउथ में आप रखिएगा, और ये विशेष ध्यान रखिएगा कि बुक्स कभी भी खुले नहीं रखने, मतलब उसके एक कवर्ड्स के अंदर ये कवर करके रखिएगा। यदि आप बुक्स खुले रखोगे तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी रहेगी। वो कहीं पे मन लगा के पढ़ भी रहा है तो उसका हमेशा मन विचलित होते रहेगा, विचरण चलेगा और उसका माइंड में कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। बहुत लोगों की एक कंप्लेंट होती है कि आपके बच्चे सुनते नहीं हैं आपकी बात, मिसबिहेव करते हैं, ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे और हमेशा उलट बातें करते हैं, हमेशा ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे पेरेंट का मन भी दुखी होता है। तो आप ये देखिएगा कि आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसका मुख कहीं पे दक्षिण दिशा की तरफ तो नहीं है। वो दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके यदि पढ़ रहा होगा तो ये प्रॉब्लम उसके साथ ज़रूर होगी। और आपके साउथ में पानी भी स्टोर नहीं होना चाहिए। यदि कोई पानी वहाँ पे जमा हो रहा है जिस वजह से भी आपके बच्चों का मन अभ्यास में नहीं लगता और उनसे हमेशा आपका दिल दुखता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि साउथ का पानी भी निकाल दें और उनको पढ़ाई करते समय नॉर्थ में फेस करके पढ़ाई कराएं। 5वां नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि गरीब परिवारों में आपको स्टडी रूम के लिए अलग से रूम नहीं होता है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप जहाँ पे भी बैठते हो ना, आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, डेस्क के ऊपर बैठ सकते हो, पर ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी बेड के ऊपर और जहाँ पे आप शायद खाना खाते हो किचन में आप पढ़ाई ना करें, अन्यथा आपकी पढ़ाई की कुछ ना कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उतने बेनिफिट नहीं होते हैं। हो सके तो किचन से थोड़ा दूर आप कोई ऐसी जगह दे सकते हो जो आपका हॉल हो सकता है, बट उत्तर दिशा में मुँह करके पढ़ना और पूर्व दिशा में मुँह करने से निश्चिंत ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग 6ठे नियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, आपने ये देखा होगा कि आपके बच्चे जो है ना, जो पढ़ते हैं उसको याद नहीं कर पाते, बहुत सी प्रॉब्लम उनके साथ जुड़ी रहती है, बहुत डॉक्टर को भी आपने दिखाते हो। तो एक नियम अभी आप बना लीजिएगा, जब भी आपके बच्चे पढ़ाई करने बैठे ना,
उनको तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर खिलाइएगा। पर ये नियम कभी संडे के दिन मत करिएगा, क्योंकि संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। यदि तुलसी के 2 पत्ते खाकर, चबाकर आपके बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और विशेषतः उत्तर दिशा मुँह करके बैठे, तो उनकी जो ये दिमाग में याद नहीं रहता, ये प्रॉब्लम होती है, वो निकल जाएगी। उनकी याददाश्त स्ट्रांग होगी और निश्चिंत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और एक आप याद कर सकते हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के ईस्ट में आप वॉल के ऊपर सरस्वती देवी की तस्वीर भी लगा सकते हो और सरस्वती कवच यंत्र भी लगा सकते हो, जिससे कि निश्चिंत ही आपके बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और उनको यश जरूर मिलेगा। जो मैंने आपको 6 नियम बताए हैं, इनका ध्यान रखने से आपके बच्चों में डेफिनेटली ग्रोथ आप देखोगे। पर मेरी आपको एक सलाह ज़रूर रहेगी कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा बैठिए, थोड़ा समय बिताइए। ये नहीं कि हमने इतने नियमों का पालन कर लिया, अपने बच्चों को सब कंफर्ट दे दिया, बुक्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, पर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सही समय नहीं बिताते हैं। उनकी पढ़ाई में आप उनको अच्छे शिक्षक दे सकते हो, अच्छे एटमॉस्फेयर दे सकते हो, अच्छी दिशा से ज्ञान दे सकते हो, पर क्या आपका उनके साथ बैठ के उनकी स्टडी करना ज़रूरी नहीं है? तो आपको उनके साथ बैठना है। कई मैंने पेरेंट्स को देखा हुआ है, अपने बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिठा देते हैं और खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, खुद अपनी टीवी देख रहे हैं, खुद अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो क्या बच्चों का मन लगेगा? तो हमें ज़रूर ये बात रखना है कि हमारा ध्यान अपने बच्चों पे हमेशा बना रहे। उनकी पढ़ाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान भी आप रखोगे तो रिजल्ट बेटर आएंगे। जय माता दी।